तो हम बोलते हैं ना, काम में मेरा हाथ बैठ गया। हाथ नहीं बैठता भाई, इस काम में दिमाग बैठता है। ठीक है, इस काम में हाथ नहीं बैठता, इस काम में दिमाग बैठता है। हमारा साइकोलॉजी क्लियर कट होना चाहिए। कम कैपिटल से कम टाइम में ज्यादा पैसे बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क कितना होगा? रिस्क बहुत ज्यादा होगा, है ना? समझ में आ रहा है कि रिस्क यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं हम ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइंड करा रहा हूँ आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होता है। लेकिन यहाँ पर आप कम पैसा ला करके कम टाइम में अच्छा पैसा बनाने का पोटेंशियल भी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। सीख लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से कम पैसे से कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पैसा बना सकते हैं। नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। आप सब जानते ही हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के अभी एडवांस में हम चल रहे हैं। आप जानते हैं, सीख रहे हैं अगर आप पहले से ही। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत लोग का डाउट रहता है, बहुत लोग का कमेंट भी आ रहा था। इस क्वेश्चन को पिक करके मैंने अपने YouTube चैनल पर पोल डाला था। वहां पर दोस्तों 70% लोगों ने गलत जवाब दिए हैं, सिर्फ 30% लोगों ने ही सही जवाब दिए हैं। वो क्या है दोस्तों? वो ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा देता है, या फिर इस तरह से कह लें कि निफ्टी में ट्रेडिंग करनी चाहिए, फिर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करनी चाहिए, फिर स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी चाहिए, या फिर स्टॉक कैश में ट्रेडिंग करनी चाहिए। किसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, किसमें बेहतर रहता है, किसमें प्रॉफिट अच्छा रहता है। दोस्तों, एक एक करके सभी चीजें आप लोग को ये क्लियर करूंगा और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की, कि भाई किसमें आप ट्रेडिंग करिए, किसमें आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, किसमें आपको अच्छा पैसा बनेगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपकी एक बात ये क्लियर कर दूं, कोई सी भी आप ट्रेडिंग करिए, पैसा सभी में बहुत अच्छा है। बस आपको अपने आप के अंदर पहचानना है, अपने आप को पहचानना है, अपनी स्किल को, कि मैं किस पर कंफर्टेबल हूं। ठीक है, कौन सी ट्रेडिंग मेरे लिए अच्छी है। ठीक है, ये एक अलग बात हो गई। अब बात करते हैं हमको किसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, कैश, या फिर क्या नाम, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, बहुत सारा चीज है। ठीक है, इन सब पर नहीं जाते हैं। मेन चीज है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन या फिर कैश। ठीक है, कैश, स्टॉक कैश जो होता है। कैश मतलब अगर नहीं जानते बता दूं, कैश उसको बोलते हैं कि मतलब अगर 450 रुपए का कोई शेयर चल रहा है किसी भी कंपनी का, तो आप उसको जब बाय करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो पूरे पूरे 450 रुपए पे करेंगे और वहां पर उसको इंट्राडे के लिए आप वहां पर इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे, फिर इसको सेल कर देंगे। तो आपको जो भी फायदा होगा वो आपका होगा, जितना है उतने का ही मिलेगा। तो वहां पर उसको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं, उसको कैश ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, वो स्टॉक ट्रेडिंग होती है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं किसको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। जैसे कि आप बिगिनर हैं, अभी सीख रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजी आपने सीख ली है। ठीक है, आपने कुछ स्ट्रेटेजी सीख ली, जैसे कि आपको ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सारे आइडेंटिफाई करना आ गया है। लेवल्स आप ड्रॉ कर ले रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन मार्क कर ले, सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत आने लग गई हैं। अब आप कहते हैं अब मुझे ट्रेडिंग करनी है, शुरू करना है। क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बताया हुआ है कई सारी वीडियोस में, स्पेशली एक वीडियो बनाई हुई जिसमें बताया है कि आपको कितना फंड निकाल करके रखना है सिर्फ सीखने के लिए। ठीक है, जो फंड आप निकालेंगे वो कभी जीरो भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अगर आप धीरे धीरे ऐसे करके आप कैश में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, अब आप कहते हैं कि मेरे पास मान लीजिए 1 लाख कैपिटल है, या फिर 50,000 कैपिटल है, या फिर इससे भी कम है, तो आप कहते हैं कि मुझे कम पैसे में ज्यादा पैसे बनाने हैं, वो भी कम टाइम के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। कम कैपिटल से कम टाइम में ज्यादा पैसे बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क कितना होगा? रिस्क बहुत ज्यादा होगा, है ना? समझ में आ रहा है कि रिस्क यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं हम ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइंड करा रहा हूं आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होता है। लेकिन यहाँ पर आप कम पैसा ला करके कम टाइम में अच्छा पैसा बनाने का पोटेंशियल भी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। सीख लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से कम पैसे से कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? ऑप्शंस के अंदर।
ऑप्शन के अंदर आप शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों, तो आइए सबसे पहले निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से काम करना शुरू करिए, वो भी इन द मनी। इन द मनी जानते हैं आप, आपको पता होगा इन द मनी मतलब जहां पर अभी स्ट्राइक प्राइस मतलब जो भी प्राइस है वो वहां पर अभी पहुंचा नहीं है, उससे पहले का हम प्राइस खरीदेंगे, उसको बोलते हैं इन द मनी। मान लीजिए अगर अभी निफ्टी 20,000 पहुंचने वाला है, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी के 50 से 100 पॉइंट पीछे से मतलब बाई करेंगे, ठीक है। 19,900 या फिर 19,950 ऐसे बाई करेंगे, तो वो होगा इन द मनी, ठीक है। सारे ही कॉन्सेप्ट लगभग आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर रहा हूं छोटी छोटी करके, दोस्तों नोट कर लीजिएगा, नोट करने वाली जो भी चीज होंगी। जब आप निफ्टी 50 के अंदर एक लॉट से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो आप यहां पर 2 लॉट भी कर सकते हैं, 4 लॉट भी कर सकते हैं, या फिर 10 लॉट भी कर सकते हैं, या फिर 100 लॉट से भी ट्रेडिंग यहां पर कर सकते हैं। प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, ठीक है। आपके सेटअप के अनुसार, विदाउट सेटअप आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। जब आप यहाँ पर निफ्टी 50 के मूवमेंट्स को कैप्चर करने लग जाते हैं, एक बात दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने लायक है, निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करने के लिए जब ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पर निफ्टी 50 क्यों जरूरी है, हमने क्यों जरूरी बताया, हर कोई आपको निफ्टी में ही क्यों बताता है। पहले निफ्टी में दोस्तों थोड़ा सा स्लो आपको मोमेंटम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस होता है ना, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम प्राइस होता है, तो वो जो मूव करता है वो बहुत तेजी तेजी से नहीं करता है, वो थोड़ा सा धीरे धीरे से करता है। तो आपको देखने और समझने और उसको बुक करने या फिर स्टॉप लॉस लगाने या फिर हटाने, ये सारी चीजों का टाइम मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप तलवारबाज सीख रहे हैं, तलवार चलाना सीख रहे हैं, तो आपको पहले धीरे धीरे आप समझेंगे उसको किधर करना है, कैसे करना है, मेरे हाथ में ना लगे, कलाई में ना लगे, और कैसे किधर को करूंगा तो कैसे जा रही है, ये सारी चीज समझना सीखना टाइम लगता है ना, आपको दिमाग में बैठने में टाइम लगेगा, है ना, सबको लगता है। तो अगर आपको एकदम से थमा दिया जाए और बोले कि तेज तेज ऐसे चलाओ, तो नहीं चला पाएंगे बिल्कुल भी, आपको कहीं भी हाथ पे भी लग सकती है या फिर आपका कलाई मुड़ सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। आप किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं। तो आपको हाई वोलेटाइल मार्केट में अभी नहीं जाना है। हाई वोलेटाइल मार्केट क्या है, आपको अभी आगे बात करता हूं। पहले आपको निफ्टी 50 के अंदर ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी है। जब आप यहाँ पर अच्छे से प्रॉफिट बुक करना सीख जाते हैं, स्टॉप लॉस लगाना सीख जाते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक करना सीख जाते हैं, टाइम से ट्रेल करना सीख जाते हैं, फिर आपको आना है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अब क्यों आना है, बैंक निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। 100, 150, 200 पॉइंट मार्केट कब मूव कर जाए पता ही नहीं चलता। यहाँ पर एक एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक एक कैंडल जो होती है वो 100, 150, 200 पॉइंट के बन जाती है। तो वहां पर हमें पता ही नहीं होता हमारा प्रीमियम कब ऊपर गया कब नीचे आया, पता ही नहीं चलता। हमको प्रॉफिट हमारे जो पीएनएल चलता है ना, रनिंग पीएनएल, वहां पर हमको प्रॉफिट कभी दिखता है 2,000, कभी 10,000, कभी 1,000 पे आ जाता है, ठीक है। तो वो हम उसको बुक करने के लायक वो इलिजिबल नहीं होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको उसके लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने दिमाग को इम्प्रूव करना है। स्टॉप लॉस और टारगेट जो है आपके सिस्टम में लगाने रहते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करें चाहे आप निफ्टी के अंदर करें, स्टॉप लॉस और जो टारगेट होता है आपके सिस्टम में रहना चाहिए। कम से एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस तो सिस्टम में रहना ही चाहिए, वरना आप बहुत अपना कैपिटल भी पूरा वाइप आउट कर सकते हैं, आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है। इस बारे में मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके देखिएगा इससे पहले का, जो कि आपको आंखें खोल देगा आपकी कि आपको कैसे यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर मैंने बताया हुआ है ऑपरेटर की चाल को कैसे समझें, उस वाले पार्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब जब आप यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुक करना सीख जाते हैं, एक लॉट से काम करिएगा, मेरी तो यही सलाह है, शुरू शुरू में एक लॉट से काम करिए। फिर आप जब सीख जाते हैं, धीरे धीरे चीजें सीख जाते हैं, तब यहाँ पर 2 लॉट कर दीजिए, ऐसे ही 4 लॉट करिए, बढ़ाते रहिए, आप क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे, आपका प्रॉफिट 2 गुना से 4 गुना, 4 गुना से 10 गुना, 10 गुना से 20 गुना, 50 गुना होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉफिटेबल अच्छे खासे होते जाएंगे, अपने रिस्क को भी मैनेज करने के लायक अपने दिमाग को ट्रेंड कर पाएंगे। इसमें जरूरी सबसे ज्यादा दोस्तों क्या है, हमको कोई हाथ पैर को बैठाना नहीं होता है कि हमारा कोई, हम बोलते हैं ना
काम में मेरा हाथ बैठ गया। हाथ नहीं बैठता भाई, इस काम में दिमाग बैठता है, ठीक है। इस काम में हाथ नहीं बैठता, इस काम में दिमाग बैठता है। हमारा साइकोलॉजी क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। इस काम में और कुछ जरूरत नहीं है, आपके बुद्धि की जरूरत है, आपके दिमाग की जरूरत है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक संतुलन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बैंक निफ्टी के अंदर जब अच्छे से ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, उसके बाद में आपको स्टॉक्स ऑप्शन के तरफ जाना चाहिए, जो कि लास्ट है। स्टॉक ऑप्शन में तब जाना चाहिए जब आप इन सभी चीजों में बहुत अच्छी तरीके से माहिर हो गए हैं, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाते हैं। कैपिटल अगर आपका वहां पर 8,000 है, 10,000 है, तो वहां पर आपको 40-40 हजार तक कभी कभी प्रॉफिट देखने को मिल जाता है एक सिंगल ट्रेड के अंदर। लेकिन दोस्तों वो कब आया कब गया आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपके उसके लिए कैपेबल होने चाहिए। और कभी भी दोस्तों ये मत सोचिए, आप अभी आपके दिमाग में ये मत चलने लग जाए कि मैं सीधे सीधे ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन की तैयारी क्यों ना करूं। दोस्तों इससे पहले ये सोचिए कि सीढ़ी में 12 डंडे अगर हैं, तो क्या आप सीधे सीधे 12वें डंडे पर जाकर के बैठ जाएंगे? नहीं ना, आप एक एक करके जरूर चढ़ेंगे, या फिर ज्यादा मेहनत करेंगे तो दो दो करके चढ़ेंगे, इससे ऊपर चढ़ ही नहीं सकते, चढ़ ही नहीं सकते, है ना। तो भाई एकदम से ऊपर जाने की कोशिश मत करिए, एक दिन में अमीर होने की कोशिश मत करिए। धीरे धीरे अपना क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में काम करिए, क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। जैसे से आप प्रॉफिटेबल होते जाते हैं, धीरे धीरे से आप काम करिए, आप प्रॉफिटेबल होते जाएंगे, आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करता जाएगा और आप ऐसे ही ग्रो करते जाएंगे। दोस्तों मेरा यही मोटिव है कि मेरे थ्रू कुछ भी लगभग 100 लोग मेरे थ्रू ट्रेडिंग सीख जाते हैं अगर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा धन्य समझूंगा कि भाई मेरे थ्रू अगर कोई ट्रेडिंग सीख रहा है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप लोग के कमेंट आते हैं मुझे, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं किसी को सिखा पा रहा हूँ, मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, साथ साथ मेरी लाइफ में भी वैल्यू ऐड होती है। आप लोग का इतना प्यार मिलता है इस वजह से, और मैं ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जैसे कि आपको अभी मैं बता पा रहा हूं। अगर मैंने ये सब कुछ नहीं सीखा होता कभी, तो आपको मैं अभी क्या सिखाता, कुछ भी नहीं सिखा पाता, ठीक है। दोस्तों सीखने पे फोकस करिए, आप आगे लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जब काम करेंगे तभी आप उसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे मैं सब कुछ एक ही बार में कर लूं, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई भी नहीं कर पाया इस दुनिया में, हम क्या चीज हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपने सभी चीजों को अच्छी तरह से सीखा, समझा और नोट डाउन जरूर बनाए होंगे। नोट्स जो बनाने वाले पॉइंट हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए, याद नहीं है, फिर से जाकर के फिर से वीडियो देखिए और सारे नोट्स अपने नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों का, जा करके मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए। मार्केट में दिन भर की जो भी अपडेट्स होती है वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के साथ में साझा करता रहता हूँ। जाइए वहां पर फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और एक और चीज दोस्तों, वहां पर मैं मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी, वो भी मैं 8 साढ़े 8 बजे मार्केट खुलने से पहले ही आप सभी लोग के साथ में साझा कर देता हूं। तो फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सलाह है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा और मैं वहां पर जरूर आपका कमेंट पढ़ूंगा। और फिर भी आपका कोई वैसा पर्सनल क्वेश्चन है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, या फिर प्रीमियम चैनल मेरा है उस पर कोई ज्वाइन होना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मेरा चल रहा है, यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।